कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजीपी से घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से खुद बात की है और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है क्योंकि वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं तो पुलिस वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनमें सघन एक तरह से चेकिंग अभियान चल रहा है। उसके बाद गांव के तकरीबन 20 से 25 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि कौन लोग थे और किनकी ये पूरी टीम थी जो साथ में थी, जिसने बराबर पुलिस पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको विजुअल्स दिखाएं कि देखिए किस तरह से जो रात की ये घटना थी। उसके बाद देखिए ये गाड़ियां हैं, जो ये गाड़ियां साफ तौर पर जो विकास दुबे उसकी ये गाड़ियां हैं। देखिए किस तरह से गाड़ियों पर लगातार जो क्रॉस फायरिंग हुई है, गोलियां चली। देखिए किस तरह से कांच के जो टुकड़े हैं पूरी गाड़ी में पड़े हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे आपको विजुअल दिखाएं। देखिए किस तरह से ये जमीन पे जो पूरा कांच गाड़ियों को पड़ा हुआ है। ये गाड़ियां अगर बात की जाए तो विकास की ही ये गाड़ियां थी जिनसे ये चलता था। ये इनकी गाड़ियां थी। जब कल रात मुठभेड़ की बाद जब पुलिस इसके घर में एंटर करी है तो देखिए उसके बाद जो ताबड़तोड़ गोलियां चली उसमें देखिए इसकी गाड़ी का ये हश्र है जो देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तो उसके घर की अगर बात की जाए तो इस घर में 4 गेट हैं और अगर बात गांव वालों की जाए तो गांव वालों का कहना है कि ये एक तरह से विकास का जो हवेली कही जाती थी, क्योंकि इसमें कई द्वार हैं। और देखिए किस तरह से जो कल रात में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई उसके बाद देखिए जो क्षतिग्रस्त हुआ है घर। ये देखिए किस तरह जो कांच है वो टूटा पड़ा हुआ है। आपको बता दें घर की बात की जाए तो विकास के पिताजी जो कि पैरालाइज्ड है वो घर पे अभी मौजूद है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अस्वस्थ है। और बताए घर में एक काम वाली है जिससे हमने बात करने का कोशिश करी तो उसका साफ तौर पे कहना था कि वो घर पे थी और उसको कुछ नहीं पता बाहर क्या हुआ। तो आपको बता दें ये वो घर था जहां कल रात विकास मौजूद था। जिस वक्त जो पुलिस की टीम है वो उसको अरेस्ट करने आई, चूंकि जो 307 का वो मुलजिम था उसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे, जिसके बाद से कल पुलिस की टीमें आई थी उसको अरेस्ट करने। और उसके बाद लगातार वो जिस घात लगाए बैठा था पुलिस कर्मियों पर, और जैसे ही पुलिस आई है जेसीबी लगाकर उसने उनकी गाड़ियां रुकाई और जैसे ही वो गाड़ी से निकले हैं ताबड़तोड़ फायरिंग उन पर कर दी और जिसके बाद हमारे 8 पुलिसकर्मी जो थे वो शहीद हो गए। आपको बताते चले उसके बाद ये वो गेट है जिस गेट से ही ये जो अपराधी थे सारे ये फरार हुए हैं। और चूंकि गांव में पुलिस के आने से पहले इन्होंने जो लाइट थी उसको पूरी तरह से बंद करा दिया था ताकि किसी प्रकार की जो इनकी पहचान है वो ना हो पाए। इसी के चलते ये गेट है, हम देखिए अपने कैमरामैन से आपको दिखाई, ये गेट है जिससे कि ये जो अपराधी था वो इस रास्ते से बाहर फरार हुआ है। मेन गेट से जैसे ही पुलिस एंटर करती उसके पहले वो यहाँ से फरार हो चुका था। तो ये साफ तौर पे विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं इसके घर के कि किस तरह से इस घर से ही इसने जो लगातार पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। ये वो छत है, देखिए हम आपको दिखाएंगे, जहां से जो अपराधी थे वो इन छतों पर असलहों के साथ लैस थे। और अगर बात की जाए तो अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो उनके पास वेपन्स थे वो सारे लेटेस्ट वेपन्स थे, क्योंकि जो कई कार्टेज यहाँ पर बरामद हुई हैं वो AK-47 की थी और कई जो इंग्लिश वेपन्स हैं उनकी थी। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक काफ़ी संरक्षण भी था, जिसके चलते इस तरह के वेपन जिसके पास कैसे थे, किस तरह से इसको उपलब्ध कराए गए। और आज ही नहीं बात की जाए तो 2017 में ये जेल गया था, जिसके बाद बेल पर ये बाहर आया था और उसके बाद से ही अपना जो ये एक आपराधिक इतिहास जो इसका रहा है उसी के चलते उसी राह पर ये चल रहा था। बैक टू यू। तो किस तरीके से यह हमला किया गया वो हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पूरी वारदात कैसे हुई जरा उसको भी समझ लीजिए आपकी, कैसे यह हमला हुआ। तो कानपुर के बिकरू गांव में यह वारदात हुई और बिकरू गांव के में दबिश देने गई थी पुलिस, जहां पर यह हमला हुआ। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में यह वारदात की गई और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने टीम गई थी जिस पर हमला किया गया। बिल्कुल, तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। विकास दुबे के साथ 8 से 10 लोग छुपे हुए थे। गांव में पहुंचते ही पुलिस पर जबरदस्त गोलीबारी करना शुरू कर दिया। वारदात में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए।